सो हेलो एंड वेलकम टू गाइस। मेरा नाम है अमन और मैं आपका थॉट ऑफ ईयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। क्या होती है समावेशी शिक्षा, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट बीएड के लॉन्च कर चुके हैं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट एंड सी टेट अन्य कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। दो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि सिग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। जो अलगाव है वो नेचर के खिलाफ है। नेचर के नियम में अलगाववाद है ही नहीं। जैसे प्रकृति हम सबको साथ लेकर चलती है, अपने में ही सबको समाहित करती है, सभी को समान चीज़ें देती है। ठीक है, उसके लिए ना कोई चीज़ गरीब है ना कोई अमीर है, सब उसके लिए समान है। ठीक है, तो जब नेचर डिफ्रेंशिएट नहीं करती है तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बच्चों के साथ डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। एक टीचर की लायबिलिटी होती है कि बच्चों के साथ वो डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर प्रकार के बच्चों को साथ में लेके, ठीक है, एक क्लास की जाती है। ठीक है, एक क्लास को चलाया जाता है। इसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इसमें हर एक प्रकार के बच्चे ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे डिसेबल बच्चे, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को ले सकते हैं, नॉर्मल बच्चों को ले सकते हैं, या गॉड गिफ्टेड बच्चों को भी ले सकते हैं। ठीक है, गॉड गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं। गॉड गिफ्टेड बच्चे वो बच्चे कहलाते हैं जिनका आईक्यू लेवल 140 या 140 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं। नॉर्मल बच्चे जैसे हम हो आप हैं, ठीक है, 90 से लेके 100 के बीच में जिनका जिनका आईक्यू लेवल होता है वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। आगे हमारा इसमें नीचे लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब है कि ये चाइल्ड के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, हम जो भी एजुकेशन इसमें एजुकेशन प्लान बनाएंगे और जो भी हम सिखाना चाहेंगे, ठीक है, वो बच्चों के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, कि किस प्रकार के बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एवरी वंस नीडेड आर बीइंग एड्रेस। हर कोई एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को हम एक तरीके से इम्पोर्टेंस ना दें, ऐसा नहीं हो सकता है। थर्ड है एवरी वन इज इंगेज्ड मीनिंगफुली। ठीक है, सबका इंगेज होना ज़रूरी है। एवरी वन इज फिजिकली इन्वॉल्व एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम एंड करिकुलम आर डिजाइन टू द फिट चिल्ड्रन। ठीक है, तो हर एक बच्चे का फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को हम अलग कहीं पे बिठा नहीं सकते हैं। ठीक है, या हम उसका एक तरीके से मजाक उड़ाएं, ये चीज़ सही नहीं रहती है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बेस एनी डिफरेंसेस, कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन पे हम किसी बच्चे के साथ कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि कल्चर से रिलेटेड आप कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चा किसी भी कल्चर से हो, ठीक है, हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। जेंडर, ठीक है, कोई भी उसका जेंडर हो, जेंडर से रिलेटेड उसका एक तरीके से कोई भी मजाक नहीं उड़ाएंगे या एक तरीके से हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि हाँ आपका जेंडर ये है, आपको उधर बैठना। ठीक, लैंग्वेज के आधार पे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी उसकी किसी भी तरीके की हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो चाहे वो समझदार हो, ठीक है, हम उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक सामान्य बच्चे की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, उसके किसी भी टाइप के इंटरेस्ट हों, ठीक है, हम इंटरेस्ट को लेके ही, उसके इंटरेस्ट को देख के ही रिएक्ट करेंगे। तो चाहे बच्चा दिखने में कैसा हो, चलने में कैसा हो, ठीक है, आप सबको इंक्लूड करेंगे। उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप अपने एजुकेशन एक्टिविटी को प्लान करेंगे। ठीक है, इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि टीचर को सेंसिटिव रहना पड़ेगा। देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो उसमें टीचर को सेंसिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर कुछ बच्चों को पीछे बिठा दे, कुछ बच्चों को आगे बिठा दे, बाद में उन बच्चों पे ध्यान ना दे। ठीक है, सिग्रीगेट नहीं करना है, उन बच्चों को अलग नहीं करना है। जो बच्चे फिजिकली हों उनको हम अलग नहीं बिठा सकते,
और भी इसमें हम कई सारे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को कम सुनाई दे रहा है तो हम उसको आगे बिठा सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा जिसको धीमे यानी कम समझ में आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम चार्ट का यूज़ करेंगे, उसको समझाने की कुछ नई ट्रिक लाएंगे, कुछ नया एजुकेशन प्लान करेंगे। गिफ्टेड बच्चा अगर हो तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, जैसे उस बच्चे को भी एक तरीके से बोरिंग ना महसूस हो, ठीक है। तो इस तरीके का एक माहौल बनाते हुए चलेंगे ताकि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी इंटरेस्टेड रहे क्लासरूम में। तो समावेशी शिक्षा को हम किस फॉर्म में लेते हैं कि ये एक दूरी मिटा देता है। देखिए, एक तो ये सोशल जो डिस्टेंस होती है, एक नॉर्मल बच्चा और एक डिसेबल बच्चा, ठीक है, इन दोनों को जब हम साथ में बिठाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। इसमें किसी का भी एक तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी, ठीक है, जिनकी फिजिकली स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी सामान्य बालकों के साथ महत्वपूर्ण अपने आप को समझने लगते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। या अपंग बालकों को कम प्रतिबंध तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के साथ जीवन यापन कर सकें, ठीक है। तो शारीरिक अपंग बालकों की समावेशी शिक्षा व्यवस्था विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है, होती है। तो ये सोशल समाज में, मतलब हमारे समाज में, ठीक है, अपंग तथा सामान्य बालकों के बीच में, ठीक है, एक हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट डेवलप करती है, ठीक है, तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर ये सहायक होती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो एजुकेशन की समानता तथा अवसर जो अपंगों को अब तक नहीं दिए गए, उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है, ठीक है। अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है, ठीक है। अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा अनेक नागरिक अधिकारों को यह सुनिश्चित करती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन की। सो अब हम देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कोप किन किन सेक्टर में है, ठीक है। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्कोप है, ठीक है, वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक डिसेबल होते हैं, ठीक है, उनमें है एक तरीके से, ठीक है। अस्थिबाधित बालक, मतलब जिनको हड्डियों में दिक्कत होती है या उनकी फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। दृष्टि बाधित अथवा एक आंख वाले बालक, ठीक है, जिनकी एक आंख नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दृष्टिहीन छात्र, ठीक है, उनके लिए। बधिर बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया हो, ठीक है, मतलब ऐसे बहरे बालक, ठीक है, जिनको कम सुनाई देता हो, ठीक है, उनके लिए भी एक तरीके से ये सुगम है, ठीक है। और अधिगम असमर्थी बालक यानी कि जो लर्निंग करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उन बालकों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती है, ठीक है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो हम देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो बहुत टाइप की होती है। अभी जैसे देखिए, डिसलेक्सिया एक टाइप की बीमारी है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि जैसे आपने तारे ज़मीन पर देखा होगा जिसमें ईशान बच्चा होता है, तो इसमें होता क्या है कि लिखा कुछ और होता है, पढ़ता वो कुछ और है, ठीक है। इसको एक तरीके से हम रीडिंग डिसऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं, पठन संबंधी विकार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे पढ़ने में सही नहीं होते हैं या एक तरीके से इनका दिमाग कम होता है, बस उनकी रीडिंग की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम होती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि जो चीज़ लिखी होती है वो उनको उल्टा दिखती है, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया क्या होती है, इसके बाद हम सेकंड देखेंगे कि डिस्ग्राफिया क्या होती है। तो डिस्ग्राफिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें राइटिंग में दिक्कत होती है, ठीक है, लिखने से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है, ठीक है, एक राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है ये डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया क्या होती है, डिसकैलकुलिया क्या होती है कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, जिसमें मोटर स्पीच
डिसऑर्डर्ड होता है, मतलब बोलने में समस्या होती है और जो गत्यात्मक कार्य होते हैं उनको करने में दिक्कत होती है। जैसे किसी बच्चे को शू लेस बांधने में दिक्कत होती है, ये आपने देखा होगा। तो नॉर्मल वर्क जो होते हैं उनको करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ भी इंक्लूसिव एजुकेशन काफ़ी सपोर्टेबल रहता है, ठीक है। और भी कई सारे बच्चे होते हैं जिनमें डिसेबिलिटी बहुत सारी हमने देखी है, ठीक है। जैसे आपने ADHD देखा होगा। ADHD भी एक टाइप का बोलने से संबंधित और बहुत प्रकार के डिसऑर्डर हैं। ADHD का जैसे फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ऐसे बच्चे देखे होंगे जिसमें ये चारों प्रकार की दिक्कतें पाई जाती हैं, जो काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। इसके बाद एफिसिया या डायसेसिया, ठीक है। एफेसिया क्या होता है, जिसमें बोलने से संबंधित ही केवल समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो एफेसिया और डिस्प्रेसिया में बस एक अंतर है। देखिए, डिस्प्रेसिया में बोलने में भी समस्या होती है एंड उसके गत्यात्मक जो मसल है, मतलब जो उसके काम करने की जो क्षमता है, उसमें भी दिक्कत होती है। मतलब वो शूलेस नहीं बांध पाता या इस तरीके की जो नॉर्मल दिक्कतें होती हैं। पर एफेसिया में सिर्फ बोलने से संबंधित ये समस्या है, ठीक है। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होते हैं? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिसमें 3 टाइप की दिक्कतें होती हैं। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, सोशल एक्टिविटी हो गया, ठीक है, रेपिटेटिव एक्शन हो गया, ठीक है। रेपिटेटिव एक्शन आपने देखा होगा, माय नेम इज़ खान मूवी देखी होगी, जिसमें बोलता है माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसको बोलने में दिक्कत होती है, वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। तो एस्पेरिया सिंड्रोम उसमें एक तरीके की बीमारी होती है, ठीक है। सामाजिक स्तर पे वो ज़्यादा घुलने मिलने वाला इंसान नहीं होता उसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए सेरिब्रल पैल्सी। देखिए सेरिब्रल पैल्सी क्या होती है? सेरिब्रल पैल्सी में ब्रेन जो होता है वो डैमेज होता है, ठीक है, समझने में दिक्कत होती है। PTSD क्या होती है? PTSD का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि देखिए किसी भी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसकी वजह से वो एक तरीके से बोल ना पाए, जिसकी वजह से वो बस ज़िंदगी भर वो डर के रहे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों का भी वो सामना करता है। तो ऐसे भी बच्चे जो होते हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल किया जाता है, ठीक है, जिनमें ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं, बोलने में डिसेबिलिटी जिनकी होती है, ठीक है। कई सारी जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उन बच्चों को भी एक तरीके से इसमें लिया जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कोई हल्का फुल्का मॉडल नहीं है। देखिए आज के ज़माने में हर एक इंसान जो ग्रेजुएशन कर चुका है उसको लगता है कि वो टीचर बन सकता है, पर एक्चुअल बात यह है कि टीचर बनना सबके लिए आसान नहीं होता है, ठीक है। टीचर की एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। हर एक बच्चे को साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात ये होती है, ठीक है। आप मंद बुद्धि के बच्चे को ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, उसको पीछे बिठा देंगे, ठीक है। उस बच्चे को भी आपको आगे बिठाना होगा, उसे भी सिखाना होगा। तो जैसा बिहेवियर आप सबके साथ कर रहे हैं, एक लेजेंड बच्चे या एक तरीके से टैलेंटेड बच्चे के साथ जो आप बिहेवियर कर रहे हैं, वैसा ही बिहेवियर आपको उसके साथ भी करना होगा, ठीक है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। किन किन बीमारियों से बच्चे ग्रसित होते हैं और किस तरीके से वो इंक्लूसिव एजुकेशन में रह के, ठीक है, एक अच्छी ज़िंदगी पाते हैं। एक तरीके से नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चों के बीच की दीवार हट जाती है और ये दोनों साथ में आते हैं, तो बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर समाज की एक स्थापना करता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।